जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी गंगा घाट की पूजा किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, गंगा घाट की पूजा जो है ना, कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन की जाती है। तो मैं चौक बना ली हूँ, गेरू से और आटे से चौक पूर ली हूँ। और उसके ऊपर थाली ले लेंगे, पीतल का हो तो पीतल का, या फिर स्टील का हो तो स्टील का ले लीजिएगा। या फिर गंगा नदी अगर पास में हो तो आप वहाँ भी जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले गंगा जल डालेंगे थाली में, परात में, और उसके बाद जल से पूरा भर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर गंगा स्नान आप करते हैं, कार्तिक स्नान आप करते हैं, पूरे महीने अगर आप कार्तिक स्नान किए हैं, घर पर भी किए हैं अगर, तो उस गंगा घाट की पूजा करना बहुत ज़रूरी रहता है। गंगा घाट की पूजा किया जाता है। जो जो चीज़ मतलब पूरे कार्तिक महीने में हम जो जो चीज़ छोड़े हैं, जो सब्जी छोड़े हैं, वो सारी चीज़ें मतलब बनाकर पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले सिंदूर लगा लेंगे, गंगा मैया को पहले सिंदूर लगा लेंगे, गंगा घाट की पूजा कर लेंगे सबसे पहले सिंदूर लगाकर। और पुष्प में जो भी पुष्प हो वो चढ़ा लेंगे। तो गंगा घाट की पूजा बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है। पूरे कार्तिक महीने का फल तभी प्राप्त होता है जब हम कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन गंगा घाट की पूजा करते हैं। और कार्तिक महीने में हम जो भी हरी साग सब्जी छोड़े हैं, वो सारी हरी साग सब्जी बनाकर मतलब खाना बनाकर गंगा घाट पूजा जाता है। और उसके बाद गंगा घाट पूजा जाता है। फिर गंगा घाट पूजने के बाद गौ माता की भी पूजा की जाती है। और जो भी हम मतलब खाना बनाते हैं, वो खाना गंगा मैया को चढ़ाया जाता है बनाकर लाकर। तो देखिए, 5 दीपक मैं जला रही हूँ। आटे का मैं दीपक ली हूँ। तो पहले मैं दीपक रख दी हूँ, गंगा घाट के किनारे किनारे रख दी हूँ, और उसके बाद प्रज्वलित कर लेंगे। तो दिया से दिया को कभी भी प्रज्वलित नहीं कीजिएगा। हमेशा ये इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी दिया से दिया को नहीं जलाया जाता है। हमेशा माचिस के तिल्ली से ही जलाएं, दिया से दिया को नहीं जलाया जाता है। तो 5 दीपक मैं जला ली हूँ। आप चाहे तो 1 दीपक भी जला सकते हैं। अगर दीपदान तो पहले आप कर लिए हैं, ये गंगा घाट की पूजा है, तो आप चाहे तो 1 दीपक भी आप जला सकते हैं, या फिर 5 भी जला सकते हैं। तो मैं 5 जला दी हूँ। और जो भी फल हो वो चढ़ा लेंगे। जो भी फल आपने मतलब छोड़ा है, मतलब कार्तिक महीने में ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग कोई एक फल भी वारण कर देता है, नहीं खाता है, छोड़ देता है, तो वो भी फल चढ़ा लीजिएगा। और जो मतलब हरी साग सब्जी जो भी छोड़े हैं, वो सब का मिक्स सब्जी बनाकर, सारे का मिक्स सब्जी बनाकर, उसके बाद पूड़ी और मीठा में आप जो भी अगर मिठाई कुछ बनाना चाहते हैं तो मीठा बना लीजिएगा, या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं। तो वो सारा चीज़ बनाकर गंगा घाट की पूजा की जाती है। और 3 थाली तैयार किया जाता है। एक गंगा घाट की पूजा करने के लिए, गंगा मैया की पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए, और एक गौ माता की मतलब निकाल कर सबसे पहले गौ माता को गंगा घाट की पूजा करते हैं। उसके बाद एक थाली में निकाल कर गौ माता को पहले भोजन कराते हैं। उसके बाद एक थाली में ब्राह्मण के लिए निकालते हैं। इन तीनों को देने के बाद जो है ना, गंगा घाट मतलब वहीं पर पूजा किया जाता है। तो आरती कर लेंगे। तो देखिए, गंगा घाट की जो जो भी प्रसादी वगैरह चढ़ाए हैं, प्रसादी चढ़ाने के बाद आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। तो गंगा मैया से भी प्रार्थना कर लेंगे कि हमारी भोग प्रसाद जो भी है वो स्वीकार करे। तो 3 थाली निकालनी है, एक गौ माता के लिए, एक गंगा मैया के लिए, और एक ब्राह्मण के लिए। और तीनों को देने के बाद जो प्रसाद है वो घाट के किनारे ही बैठकर ग्रहण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा?